अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा उमैर और आज हम मौजूद हैं ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक के पॉडकास्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी अरीबा? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं जिनके मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। और उस सवालात में से एक सवाल हमारे पास ये भी आता है कि फ़िटनेस के ऊपर लोग अक्सर बात करना चाहते हैं कि जो बच्चे पैदा करना जो होता है उसके अंदर जो और ख़वातीन होती हैं उनकी फ़िटनेस को लेकर वो थोड़ा सा पज़ेसिव हो जाती हैं। तो मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि फ़िटनेस की राह में बच्चों की जो पैदाइश है वो कितनी रुकावट डालती है? देखिए, फ़िटनेस की राह में बच्चे की पैदाइश, ये दोनों इक्वली अपोजिट डायरेक्शंस हैं। बच्चा पैदा करना फ़ीमेल के लिए, अगर वो मैरिड हैं तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लाइफ का, लेकिन अगर वो फ़िज़िकली फ़िट भी रहना चाहती हैं तो इट्स कि बच्चा उनकी फ़िटनेस में कभी भी रुकावट नहीं डाल सकता। ऑल्दो प्रेगनेंसी में कुछ टाइम के लिए उनकी शेप चेंज होती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिज़िकली चेंज आते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम होता है। जैसे 3 ट्राइमेस्टर्स हैं, उसमें भी वो अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए योगा और डिफरेंट चीज़ें विद द हेल्प ऑफ द कंसर्न गायनी फॉलो कर सकती हैं। एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, आफ्टर 3 मंथ्स वो फिर रीगेन ऑफ द शेप पे आ सकती हैं। तो इट्स टोटली नॉर्मल कि बच्चा उनकी फ़िटनेस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं लाता। ये एक ह्यूमन साइकी है जिसको हमें चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशंस। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर बच्चा जो है वो कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है, कोई ख़वातीन है जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा टची होती हैं, उनके लिए बच्चा जो है वो पैदा करना ऐसा होता है कि भाई मेरे करियर में जो है ना वो रुकावट बनेगा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, दीन इस्लाम भी कहता है और मेडिकल और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कहते हैं कि कपल्स जब तक प्लान्ड बेबी की तरफ नहीं जाना चाह रहे ना जाएं। अगर उनकी प्रायोरिटी उनका करियर है और एट दैट टाइम वो समझती हैं कि इट इज़ द पॉइंट कि मैं अभी अपने बेबी को टाइम नहीं दे सकूँगी, तो हमारा दीन भी कहता है कि आप सोच समझ के इस प्रोसेस पे जाएं। और ऑल्दो कि अगर वो एक बेबी कंसीव कर लें और फिर फ्रस्ट्रेटेड रहें, एंजाइटी में रहें और फिर उनके साथ साथ उनके बच्चे की अपब्रिंगिंग पे भी प्रॉब्लम आए, तो इट्स बेटर कि वो अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेट करें और एक प्लान्ड बेबी का ऑप्शन अवेल करें। क्या पैदाइश के लिए माँ की जो काउंसलिंग है वो ज़रूरी होती है पैदाइश के टाइम पे? डेफिनेटली। हमारे यहाँ के सर्कमस्टांसेस में मोस्टली इंडो पाक जो रीजन है, यहाँ पे फीमेल्स को इतना ओरिएंटेड किया ही नहीं जाता टूवर्ड्स मैरिज एंड टूवर्ड्स द कॉन्सेप्शन ऑफ बेबीज़। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैदाइश के टाइम पे या एट द टाइम व्हेन दे वांट टू कंसीव एंड देन डिलीवरी टाइम एंड द ट्राइमेस्टर फेज एंड आफ्टर डिलीवरी, पोस्टपार्टम डिप्रेशंस आपने बहुत सुना होगा क्यों होते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन इसीलिए पाया जाता है कि हमारे पास फीमेल्स की काउंसलिंग जो है वो नहीं हो पा रही होती है, एक मेजर ड्रॉबैक है। अच्छा मैम, ये जो है ना सवाल हमारे पास बहुत सारी तरफ से आता है ऑडियंस का कि क्या कहते हैं उसके अंदर, जैसे करियर के अंदर जो है ना हम जैसे आना होता है, फ्रंट फुट पे आना चाह रहे होते हैं, करियर में अपने ग्रो करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो है ना चूँकि उनके बच्चे होते हैं तो वो एक हाउसवाइफ बन के रह जाती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ उनको ये भी होता है कि मेरी पूरी शेप ऑफ बॉडी जो है वो ख़राब हो गई है इस वजह से आफ्टर डिलीवरी। तो ये है कि उस पर हम उनको आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगी कि वो अपने ऊपर भी काम कर सकें, उनकी फ़िटनेस भी मेंटेन रहे और उनका करियर भी उससे ख़राब ना हो? देखिए, कैरियर आपकी बॉडी फिजिक्स से कभी भी रिलेट नहीं करता। ऑल्दो कि आपका प्रोफेशन कोई ऐसा नहीं है कि आप मीडिया पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी बॉडी फिजिक को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अदरवाइज़ जितने भी हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोफेशंस हैं, ऑल्दो फिज़िकली एंड मेंटली हेल्दी रहना इज़ समथिंग एज हर ह्यूमन बीइंग को मेंटली उनकी वेलबींग अचीव हो, ये ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर्ड कि वो बॉडी शेपिंग एंड बॉडी डिफरेंट बॉडीज टाइप्स पे जाएं कि इस तरह की बॉडी शेप में रखना चाहती हूँ या नहीं। बच्चा, फैमिली और फैमिली के साथ कैरियर को मैनेज करना, इसमें हम कहते हैं कि आप वर्क
रिलेटेड टेक्निक्स पे जाएं कि आप जो है अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज स्ट्रॉन्ग रखें, आप अपने वर्क को डिवाइड करें कि एट द टाइम ऑफ फैमिली आपने फैमिली रिलेटेड वर्क करना है, आपने होम प्रोग्राम में जो आपके होम चोर्स हैं वो कैसे परफॉर्म करने हैं, और जो आपका कैरियर टाइम है, सपोज़ इफ़ अ वर्किंग लेडी, इफ़ अ समवन इज़ डॉक्टर, तो वो अपने हॉस्पिटल आवर्स को कैसे मैनेज करें और अपने घर पे कैसे मैनेज करें। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती ड्यू टू फैमिली एक्सटेंशन, बच्चे हो गए तो कुछ फैमिलीज़ की वो लिमिटेशंस आती हैं, फ़ीमेल को अलाउ नहीं किया जाता। तो अब की जनरेशन में आप ऑनलाइन भी अर्न कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए ना आपकी फैमिली कहीं रुकावट बन सकती है, जो रुकावट बन सकती है वो आपका हेल्दी वेल बीइंग। अगर आप एक हेल्दी वेल बीइंग अचीव नहीं करते, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो, आप अपने वेट को अपने लिए एक टैबू समझते हो, आप अपने सांवली रंगत को अपने लिए टैबू समझते हो, तो अगर आप इन चीज़ों को अपने लिए टैबू समझते हो तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे, या जो आपके डोमेन्स ऑफ लाइफ हैं वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, सवाल ये है कि औरत लड़का होना या लड़की होना ये मर्द या औरत पर तो नहीं है, लेकिन ये कि लोग इन चीज़ का अजम्पशंस करते हैं कि हम ये लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, रिलीजन वाइज अगर हम बात करें तो इस्लाम कहता है कि आपको औलाद जो अता हो ये अल्लाह के मामलात हैं। ऑन द अदर हैंड कुरान में बाज़ जगहों पे ये भी मेंशन है कि बच्चे का मेल और फीमेल होना, जो हमारे हार्मोन्स ट्रांसमिटेड होते हैं वो मेल पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चे की पैदाइश में सेक्स जो है वो जो ट्रांजिस्ट आता है वो फादर फिगर से आता है। ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी मेंशन है और ये हमारी कुरानी तहकीक में भी मेंशन है। मैम, आप इस पूरी ओवरऑल जो हमने बातचीत करी उसके बारे में ख़वातीन को कुछ मैसेज या कोई टिप्स बताना चाहेंगी कि फ़र्दर उन्हें अपनी लाइफ में ऐसी क्या चेंजेस लानी चाहिए जिससे वो अपनी दोनों चीज़ों को मेंटेन कर सकें? मेरा सारी ख़वातीन से यही एक गुजारिश है कि वो ख़ुद एतमादी अपने में लाएँ। जब वो अपने ऊपर ख़ुद एतमादी रखेंगी तो वो अपने डिफरेंट डोमेन्स में सक्सीड हो सकेंगी। अपने काम को डिवाइड करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें, किस टाइम पे क्या आपकी प्रायोरिटी है उसके प्रेफरेंसेस पे अपने वर्क चोर्स डिसाइड करें। एक बच्ची है जो 20 इयर्स की है और उस जो फोकस होना चाहिए वो उसकी एजुकेशन, उसका कैरियर और उसकी फैमिली रिलेटेड, पेरेंट्स रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं वो होने चाहिए। बट इफ़ देयर इज़ अ सेम सिनेरियो फॉर 20 इयर्स वुमेन, अ गर्ल हु इज़ मैरिड, और तो उसको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि अब वो क्या करना चाहती है। आइदर वो फैमिली एक्सटेंड करना चाहती है, आइदर वो अपना करियर परस्यू करना चाहती है, या वो दोनों चीज़ें करना चाहती है। तो उन दोनों चीज़ों को बहुत ईजीली डिवाइड रूल के साथ मैनेज कर सकती है। बस फीमेल्स अपने ऊपर, अपने अंदर ख़ुद एतमादी रखें कि वो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है कि नहीं कर सकती। तो अगर वो इस एस्पेक्ट से चलेंगी तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें अचीव कर सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट उसमें नए सवालों के साथ। हमारे नीचे यहाँ पे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, सारे हैंडल्स मौजूद हैं। प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपने सवालात अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई है तो आप हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।